हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी का पोर्शन और ये फर्स्ट चैप्टर होगा। और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, यानी कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब है जितने ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, जिसमें लाइफ है, उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न एंड किंगडम। अच्छा, यहाँ दो दिख रहा होगा, फाइलम है और एक डिवीज़न भी है। जब भी हम एनिमल का बात करेंगे तो हम फाइलम कहेंगे, और जब भी हम प्लांट का बात करेंगे तो हम कहेंगे डिवीज़न। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करना। और तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट से, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो डिवीज़न, ये क्लासिफिकेशन का जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो है स्पीसीज। तो इस स्पीसीज को क्या कहते हैं? स्पीसीज को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज। कई बार AIPMT या नीट में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और NCERT में बिल्कुल ये लाइन दिया हुआ है, स्पीसीज आर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठा के पूछ देता है एग्जाम में। ठीक, तो स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटीज रिप्रोडक्टिव इनहेरिटेड फ्रीली। यानी कि स्पीसीज किसे कहते हैं? अच्छा, और ये एक दूसरे पे बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली एंड सेक्सुअली रिजेंबल करेगा। यानी कि इसमें उस ऑर्गेनिज्म को, उन सब ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हों। अगर मैं बात करूं एक लॉयन का, तो लॉयन का अगर रखेंगे तो सिर्फ लॉयन के स्पीसीज की बात करेंगे तो सिर्फ लॉयन ही आता है। ठीक है, और एक लॉयन दूसरे लॉयन से बिल्कुल मिलता जुलता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का सेम है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी सेम है। कहने का मतलब है कि एक लॉयन सिर्फ एक दूसरे लॉयन से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लॉयन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, और टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस। तो अच्छा, मैं यहाँ एक बात और बता दूँ, जो फर्स्ट का जो चीज़ ये होता है, इसे कहते हैं जेनस, और ये बाद वाला जो है वो होता है स्पीसीज। तो यहाँ देखो, जो लियो का स्पीसीज है, ठीक है, वो इसमें आ रहा है। चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्पीसीज में उन्हीं ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हों और रिप्रोडक्टिव सेम हो वो लोग, है ना। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लिया कि एक हॉर्स है, एक हॉर्स एक दूसरे हॉर्स से ही बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा और एक दूसरे हॉर्स से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। और आगे बढ़ें तो आएगा जेनस। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनका ओरिजिन तो सेम था, लेकिन आगे चलकर उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया, थोड़ा थोड़ा वो अलग हो गए। हालांकि कुछ कुछ सेम है, बट फिर भी कुछ इंस्टेंट तक वो लोग अलग हो गए और उनको डिवाइड कर दिया गया अब जेनस में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो अभी समझ में आएगा, जैसा कि पैंथेरा लियो यानी कि लॉयन और पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, ये दोनों लगभग सेम हैं, लगभग देखने में मॉर्फोलॉजिकल सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं इनका एंसेस्टर सेम था, लेकिन बाद में आकर ये लोग थोड़ा अलग अलग हो गए। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनका जो फर्स्ट साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो जेनस है वो सेम है, लेकिन स्पीसीज अलग हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो जेनस होता है, स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज को मिलाकर ही एक जेनस बना दिया जाता है। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होगी। बहुत सारे स्पीसीज को मिलाकर बना दिया जाता है जेनस, और बहुत सारे जेनस को मिलाकर फैमिली, और बहुत सारे फैमिली को मिलाकर ऑर्डर, और बहुत सारे ऑर्डर को मिलाकर क्लास एंड सो ऑन। ठीक, अब आते हैं फैमिली में, वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, यानी कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक
जो जेनस होता है उसको मिलाकर बनाया जाता है फैमिली। और उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो उस तरह ऑर्डर हो जाता है क्लास, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर को मिलाकर क्लास बना देंगे, और बहुत सारे क्लास को फाइलम या डिवीज़न बना देंगे, और बहुत सारे फाइलम या डिवीज़न को मिलाकर बनता है किंगडम। और ये सबसे बड़ा ये कैटेगरीज है, सबसे लास्ट है, सबसे बेसिक बोल सकते हैं स्पीसीज को, और सबसे बड़ा बोल सकते हैं किंगडम को। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, और एक बात जहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं, हमने देखा कि जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे की ओर आ रहे हैं, हम लोग का जो सिमिलर कैरेक्टर है वो कम होते जा रहा है। मैं एग्जांपल दूं, हमने यहाँ क्या लिया था, स्पीसीज में क्या आ सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को हम रख सकते हैं। मान लो कि अगर मैं घोड़ा का बात करूँ तो हम घोड़ा को ही रख सकते हैं, और एक घोड़ा से दूसरे घोड़ा का जो कैरेक्टर है सारा का सारा कैरेक्टर मिल जाएगा। एक लॉयन से दूसरे लॉयन का कैरेक्टर सारा का सारा कैरेक्टर मिल जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल बोलो या रिप्रोडक्टिव बोलो, सब कैरेक्टर मिलेगा। अगर वही हम थोड़ा जेनस में आ जाएं, कैरेक्टर मिलेगा बट थोड़ा कम मिलेगा। मान लो कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था लॉयन का और टाइगर का, बहुत सारा कैरेक्टर मिलेगा, ठीक, लेकिन कुछ कैरेक्टर नहीं भी मिलेगा, जैसा कि बोलो रिप्रोडक्टिव सेम नहीं है, ठीक है वो। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाएं फैमिली में, हाँ कुछ कैरेक्टर मिलेगा लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर नहीं भी मिलेगा, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। स्पीसीज से फैमिली ऑर्डर और ये फाइलम डिवीज़न या किंगडम की ओर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर जो है वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। यहाँ से भी काफ़ी बार एमसीक्यू बना है नीट में, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से आते ही एमसीक्यू। तो हर एक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बातें समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा तो ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो है बहुत जल्द अपलोड होगा, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, और थैंक यू।